जैसे कि आप जानते हैं कि एक तो बड़ी इसके ना नेचुरल बात है कि अगर सऊदी अरब के ऊपर इसराइल या कोई इस तरह का मुल्क हमला करेगा तो पाकिस्तान अपने आप के ऊपर वो हमला तस्वुर करेगा और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन सर अगर सऊदी अरब की क्योंकि कुछ बॉर्डर और दीगर ट्रेडिशनल डिस्प्यूट्स मुसलमान ममालिक के साथ भी हैं, फॉर एग्जाम्पल यमन के साथ हैं, माजी में ईरान के साथ कशीदगी रही है जो भी पूरी तरह रिजॉल्व नहीं हुई, तो सर अगर सऊदी अरब के साथ अगर किसी मुस्लिम ममालिक की लड़ाई होती है तो क्या पाकिस्तान की फौज इस मुआहदे के तहत उस मुस्लिम ममालिक के ऊपर भी सर जंग करेगी? जी मेरा ख्याल है ऐसा तो नहीं होगा। असल में आप इन बारीकियों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि ये देखिए ये कोई ओपन एग्रीमेंट या ट्रीटी नहीं है जिसको पब्लिकली डिबेट किया गया हो या जिसको पाकिस्तान की पार्लियामेंट में डिबेट के बाद अप्रूवल हुई हो। जी तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो भी जुजियात हैं और इसकी जो क्लॉजेस हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं आएंगी। उसके लिए सिर्फ एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक अम्ब्रेला एग्रीमेंट की तरह ये इसको जो है वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और सर हम इस बात को मुख्तलिफ सिनारियोज जो आप डिस्कस कर रहे हैं जी ये सारी ग्राउंड रियलिटीज हैं। और इससे भी बड़ी देखिए जो एक ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि हमारे यहाँ ये जो है थोड़ा सा हमारे मिजाज में ये चीज है हम हर चीज को बहुत ज्यादा मीडिया में उसको थ्रेड डिस्कस करना शुरू कर देते हैं और उससे फिर सवाल दर सवाल जो है ना वो चीजें जन्म लेती हैं और फिर ऑब्वियसली इन सारी चीजों से एक पॉलिटिकल माइलेज भी लेना मकसूद होता है। तो हम हर चीज को बड़ा ओवर सेलिब्रेट करते हैं। सर आपसे सर गुजारिश है सर आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की एंड वी अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कुछ स्ट्रेटेजिक नेचर के ऐसे मामलात होते हैं जिनको पब्लिक में नहीं डिस्कस करना चाहिए और इस मुआहदे के भी कुछ ऐसे मुहर्रिकात हैं जिनको पब्लिक में नहीं डिस्कस करना चाहिए। लेकिन सर एक बेसलाइन आइडिया, बेसिकली दो बेसलाइन बातें हैं, आप सर इसको डिफेंस के मुहर्रिकात को समझते हैं, जरा थोड़ी सी इस पर रोशनी डालिएगा। एक सर ये कि लगता ये है हालांकि सोशल मीडिया पे इस पे बात हो रही है लेकिन मेरी नाकिसी राय में सर लगता ये है कि इस मुआहदे में कोई शक होगी कि हम शायद अगर किसी की वजह से किसी और मुस्लिम मुल्क की सऊदी अरब के साथ कोई झड़प हो जाए तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान उस जंग से दूर रहना चाहेगा और एंड आई एम श्योर कि सर आप भी इसको अप्रिशिएट करेंगे कि शायद एग्रीमेंट के अंदर भी यही बात हो। दूसरी सर आपके ख्याल में जो वो 56 ममालिक की फौज बनाई गई थी उसका रोल भी कुछ इसी तरह का था सऊदी अरब के दिफा का या इस रीजन के दिफा का? देखिए जी वो बाय डेफिनेशन वो जो थी वो एंटी टेररिज्म टास्क फोर्स थी और वो एक तरह की कमिटमेंट थी और अगर उसको भी जब उस वक्त डिबेट किया जा रहा था तो उसमें जो है उसका बायस जो था वो यमन और ईरान के खिलाफ सऊदी लेड एक कोलिशन डेवलप करने का था। अगर आप जाहिर है माशाल्लाह वेल रेड हैं तो आपको याद होगा कि बहुत सारे जो एनालिस्ट थे वो इसको एंटी ईरान या एंटी शिया ब्लॉक के तौर पे उसको प्रोजेक्ट कर रहे थे। यानी वो एक तरह से मगरबी मीडिया जो है वो फॉल्ट लाइंस देखें जी वो क्रिएट करते हैं मुसलमानों में और फिर उन फॉल्ट लाइंस को वो नर्चर करते हैं ताकि मुसलमान जो हैं वो अपनी अपनी थ्रेट परसेप्शन बिल्ड करते रहें और इनका असला बिकता रहे। जी सर आपसे तो लेकिन ये जो इत्तेहाद है जी ये तो पहली बात ये कि अभी ये बायलैटरल है जी और ये स्पेसिफिक है दोनों मुल्कों की अपनी अपनी जो सिक्योरिटी की जरूरियात हैं उससे आल्दो दोनों मुल्कों की देखें ये एक एसिमेट्रिकल किस्म की इक्वेशन है जिसमें पाकिस्तान को सऊदीया से शायद कोई दिफाई जरूरियात वाबस्ता नहीं है पाकिस्तान की। जी
ठीक, और कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है जिसमें हमारा, तो देखें करीबी दुश्मन जो है एक मुसलमान दुश्मन भारत है। जी। भारत के साथ अल्लाह का शुक्र है पूरी कौम की दुआओं और सपोर्ट से हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं वो अपने वसाइल के साथ भारत के साथ जंग कर सकते हैं, और जीत भी सकते रिसेंटली हमने उसको डेमोन्स्ट्रेट भी किया। जी। तो आप देखें सर, ये तो अगर हम सिनेरियो बिल्डिंग करें तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बन रहा कि सर, जिसमें आप हमें माजरत सर, आपकी सऊदी- कता कलामी की जी। माजरत सर। सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदही की, और आपके एक्सपीरियंस से, क्योंकि आप सर डिफेंस मैटर्स को, रीजनल इंटरेस्ट को समझते हैं, हम सर दो चीजों पे थोड़ी सी क्लैरिटी सर चाहते हैं। सर, जैसे कि आप जानते हैं, जिस फौज को आपने कहा जो 56 मुल्कों की फौज थी, कि वो एंड सर मैं एक दफा फिर से वाजे करता चलूं कि ये मुआहदा बड़ा अच्छा है और ये पाकिस्तान की रीजनल पावर बैलेंस को बड़ा इंप्रूव करेगा, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए सर, जो 56 ममालिक की जो फौज थी जिसको आपने कहा वो काउंटर टेररिज्म के लिए थी, सर उसने यमन पे बमबारी भी की। ये बात अब पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड है,